नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी को अधर्म पर धर्म के विजय के पर्व होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, आशा है आप सभी इसे पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे। आज प्रशासक समिति ने एक ट्रेंड चलाया था, भीम मीम धोखा है। ये हमने इसलिए चलाया क्योंकि हमारे दलित भाइयों को कथित दलित हित चिंतक धोखा दे रहे हैं, उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, उन्हें बहलाकर भुसलाकर बहकाकर हिंदुओं से दूर करके जिहादियों का शिकार बना रहे हैं। इसीलिए हमने आज एक ट्रेंड चलाया और हमें ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा ये ट्रेंड बहुत सफल रहा। 1,58,000 से ऊपर ट्वीट्स हुए, ये ट्रेंड टॉप 3 तक भी गया और 3,81,00,000 लोगों तक इसकी रीच हुई। और इतना ही नहीं, कुछ बड़े हैंडल्स ने भी, ब्लूटिक हैंडल्स ने भी हमारा सहयोग किया, जैसे सुदर्शन न्यूज़ ने भी हमारा सहयोग करते हुए इस ट्रेंड में सहभाग दिया। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये ट्रेंड बहुत आगे तक गया और सही निशाने पर लगा। जो लोग दलितों के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के यानी क्या क्या जले, हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए कैसे ये लोग हमें प्रशासक समिति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि हमने हमारे इस ट्रेंड के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति ओछी टिप्पणी करके उन्हें अपमानित किया और दलित मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक ट्रेंड भी चला दिया, भीम मीम एक हैं। अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब दलितों पर अत्याचार विशेष समुदाय करता है तब ये अपना मुंह बंद करके कौन से गटर में छुपे रहते हैं, क्यों तब ये आगे नहीं आते और दलित भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अभी हाल ही में दिल्ली में सराय काले खां में क्या हुआ सभी को पता है। दलित बस्ती पर मुस्लिम गुंडों ने आक्रमण किया, वहाँ लोगों को मारा पीटा, लहूलुहान किया, चाकू चलाए, तलवार चलाए, लड़कियों के कपड़े फाड़े। इतना ही नहीं, खून से होली खेलने की धमकी तक दी, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। और इतना ही नहीं, हमारे पास आज 25 ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जहां दलितों के साथ जिहादियों ने अत्याचार किए और यानी जय भीम जय मीम की पूरी पोल खोल दी गई। आप देखिए, हम आपको ऐसी 25 घटनाएं दिखाते हैं। आप देखिए, मुरादाबाद में समुदाय विशेष ने दलितों का बाल काटने से इनकार किया। बताओ, इस पे किसी भी दलित हित चिंतक ने कुछ नहीं बोला, सब शांति से बने रहे क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पीड़ित कौन है, दलित हैं। दूसरी खबर आप देखिए कि वैसे ही सलून वाली है कि यहाँ भी सलून में यानी बाल नहीं काटे गए। तीसरा, दलित लड़की से यौन दुर्व्यवहार, उसके भाई की पिटाई, यानी एक तो दलित लड़की से दुर्व्यवहार किया और उसके भाई की पिटाई भी की। चौथा, समुदाय विशेष के हमले, घर बेचने का दबाव, यानी दलितों के ऊपर समुदाय विशेष ने हमला किया, उनके घर बेचने का दबाव भी बनाया। अब उसके बाद हम 5वीं खबर आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए कि कन्वर्ट नहीं होने पर दलितों की हत्या कर दी गई। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है। दलितों के ऊपर अत्याचार कोई पहली घटना नहीं है। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे दलित भाइयों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो अमानवीय हैं, लेकिन कभी भी दलित हितचिंतक कुछ नहीं बोलते। दलित महिला के साथ गैंगरेप, और किसने किया, तो आप इसमें नाम पढ़ेंगे तो ये सारे जिहादियों ने दलित महिलाओं के गैंगरेप किए, लेकिन उस पर भी हमारे महान दलित हित चिंतक जो हैं बड़ी खामोशी से अपना काम निकालते रहे। समुदाय विशेष वालों ने दलितों के वैवाहिक समारोह में भी अड़ंगे डाले, वहाँ भी हमले वगैरह किए और उनको घायल किया कई लोगों को, कोई कुछ नहीं बोला। इस्लामिक भीड़ ने दलित लड़कियों से छेड़खानी की, आगरा में दलितों पर हमले किए गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दलित पीड़ित हैं और दलितों की जातिवाद टिप्पणी की और फिर हमला बोला। यूपी में दलित महिलाओं का यौन शोषण किया गया, लेकिन दलित हित चिंतकों को फर्क नहीं पड़ता। यह दलित भाई की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से प्रेम किया। मजहब विशेष ने दलितों के अंतिम संस्कार का विरोध किया। अब बताओ, दलितों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि गलत व्यवहार कौन कर रहा है हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। दुर्वेशपुर गांव में मजहब विशेष ने दलितों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। कटिहार में दलित परिवारों को जलाया गया, दलित परिवारों को जला दिया गया, सोचिए। इसके अलावा 3 दलितों को गोली मारी, एक की मौत। किसने मारी, आसिफ, रकीब, रिहान, ये सब लोगों ने। दलित से काम करवाया
और पैसे मांगने पर उसको पीटा। अब ये किसने किया? शाहरुख ने किया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो चल लेगा। मंदिर में भजन करने पर भी दलितों पर हमला किया गया, उनकी पिटाई की गई, और किसने करी? तो जुल्फिकार, सदाम, अब्दुल आरिफ। गौतम नगर का नाम इस्लाम नगर रखने की कोशिश की गई। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? मस्जिद में दलित युवक की लाश मिली, जी हाँ, पीट पीट कर उसे मार दिया गया। और मस्जिद में कौन पीटेगा? धर्मांतरण से किया इनकार तो दलित परिवार की पिटाई की गई, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। शाहनवाज ने 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार किया, रंगे हाथों पकड़ा गया। नाबालिग दलित बच्ची का गैंगरेप, और फिर उसे धमकी भी दी गई। किसने किया गैंगरेप? नाम पढ़ लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। दलित महिला के साथ नाबालिग के बलात्कार की कोशिश की गई और फिर कुल्हाड़ी से उसको मार दिया गया। ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। युवक ने दलित महिला के साथ बदतमीजी की। अब युवक कौन? तो युवक दबंग विशेष समुदाय का ही व्यक्ति। अब इतनी सारी घटनाएं तो हमने आपको दिखा दी, और ऐसी अनेकों घटती दिन हो रही हैं, लेकिन कथित दलित हित चिंतकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमने इनकी पोल खोलने के लिए ट्रेंड क्या चलाया, इनका ऊपर से नीचे तक सुलग गया, और ये प्रशासक समिति को धमकी दे रहे हैं कि इन पे FIR करवाएंगे। अरे भाई, ध्यान देना कि बाबा साहेब के संविधान में खाली आपको ही अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वो भी झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने की। हमें सच बोलने की आज़ादी भी है, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान से ही मिली हुई है। दलित भाइयों से निवेदन है कि सत्य को पहचानो और अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाओ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।